नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से जय क्लास परिवार में मैं शिवम कोहली हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर पे अपने टॉप कंटेंट आपका दोस्तों तक भी पहुंच जाए। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ते चले जाइए और ध्यान दीजिए, आज का जो महत्वपूर्ण विचार है कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कड़ी मेहनत अथक प्रयास करते हो तो सक्सेस या कामयाबी, सफलता आपके कदमों में होगी। ऐसा हो नहीं सकता आप मेहनत करो और सफलता ना मिले। ये बात सही है, देर से ही सही लेकिन मिलनी जरूर होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए हमें दिन प्रतिदिन, रात और दिन दोनों में ही आपको क्या करना होगा, यहां पे मेहनत करनी होगी अपने आने वाले जूनियर इंजीनियर एग्जाम पे रिलेशन में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को फोकस कीजिएगा और साथ ही साथ जो करंट अफेयर कराया जा रहा है उसका रिवीजन वाला पॉइंट और प्लस अपने रेगुलर सवाल के साथ आप रूबरू हो जाइए सही 7 से आपसे, सही 7 बजे हमारे साथ। तो यहां पे मिलते हैं पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, सरदार पटेल की कौन सी जयंती पर हाल ही में संपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। हां जी, बात ये नहीं पूछा एकता दिवस कब मनाया जाता है, सवाल घुमाते पूछा दोस्तों। इन्होंने पूछा कि 31 अक्टूबर। तो यहां पे ध्यान देना दोस्तों, 145वें बर्थडे पे 145वें बर्थडे पे पटेल साहब से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 एडी में गुजरात से यहां पे नडियाद जिले में हुआ था। राइट दोस्त। और 15 दिसंबर, इसी के साथ साथ ध्यान रखना, 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका देहांत हुआ था। राइट है क्लास। यहां पे दोनों ही चीज ध्यान रख लीजिए, ये जन्म और ये साथ ही साथ मृत्यु। इंपॉर्टेंट डाटा, यहां एक बात और ध्यान रखना, 1991 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। हां जी, मरणोपरांत पटेल साहब को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे आप ध्यान रखोगे दोस्त, 145वें बर्थडे पे क्या हुआ, यहां हम इनके जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए दोस्त, लोहो से सरदार और लोहे से भारत कहने की वजह यह था कि एक एकता और अखंडता, जो आज हम अखंड भारत देख रहे हैं, उससे पीछे महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, पटेल साहब की। देखिए 552 रियासतों को भारत में मिलाने वाले, राइट, 552 रियासतों को भारत में एक सूत्र में पिरोने वाले ये असली शिल्पकार कौन थे, पटेल साहब, जो हमारे देश से पहले उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ पहले गृह मंत्री थे। जितना वर्णन किया जाए बहुत कम है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इनके ही जन्म दिवस पे क्या हो रहा है, यहां पे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। और नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मोदी जी ने बाल पोषण पार्क व एकता मॉल का लोकार्पण कहां किया है, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो दोस्त यहां पे जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। यहां इसका बाल पोषण पार्क व एकता
एकता मोल। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है सी, बोले तो गुजरात, राइट है। गुजरात में हाल फिलहाल में 2 दिवसीय दौरे पे नरेंद्र मोदी जी ने, यहां ध्यान देना दोस्त, आरोग्य वन प्लस आरोग्य कुटीर, राइट, ये मैं कल भी सवाल बताया था, आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। साथ ही साथ बाल पोषण पार्क, जिसमें बच्चों के खेलने का एक साइंटिफिकली यहां पे पार्क बनाया गया है, जिसमें खेलते खेलते बहुत कुछ सिखाया जाएगा। और तीसरा है दोस्त एकता मॉल। अब ये एकता मॉल क्या है, यहां पे लगभग सभी राज्यों से 20 हॉटपॉट हैं, राइट। यहां पे क्या है, हॉट से मतलब क्या है, 20 राज्यों का एक यहां पे जो हाथों से बनाए गए जो भी वस्तुएं हैं उनका कलेक्शन स्थित है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया एकता मॉल। मतलब जो पूरे भारत की संस्कृति, उसकी हस्त बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उनका कलेक्शन कहां पे मिलेगा, एकता मॉल में। और ये सब हो कहां रहा है, तो दोस्त इसे ध्यान रखना है, ये सब आपके इनका शुभारंभ जो हुआ है केवड़िया जिला, हाँ जी, कौन सा जिला, केवड़िया जिला। किससे रिलेट करता है, गुजरात से। किससे रिलेट करता है दोस्तों, गुजरात से। केवड़िया जिले में नरेंद्र मोदी ने इन सभी जगहों पर आपका क्या दिया है, शुभारंभ दिया है। देखिए दोस्त, आपको अभी मतलब जूनियर इंजीनियर एसएससी में पूछा गया सवाल था कि गुजरात में कितने जिले हैं। तो गुजरात में ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे 33 जिले हैं। और इसी के साथ साथ आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में भी 33 जिले हैं, राइट है। इन्हें दोनों को याद रखना, एक साथ याद हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र में आओ तो महाराष्ट्र में भी 36 जिले हैं, राइट। 33 से अगला 36 याद हो जाएगा। दूसरा इंपोर्टेंट यहां पे, अगर मैं बात करूं इसकी, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा कौन सा, यहां पे हरियाणा, हाँ जी, अपने ताऊ वाला हरियाणा। तो दोस्त इसमें भी 22 जिले हैं। किसमें, पंजाब में। जम्मू कश्मीर में भी 22 जिले हैं और हरियाणा में भी 22 जिले हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल थे हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से, कुछ भी पूछे हमें जवाब पता होना चाहिए। तो हाल फिलहाल में जो जिक्र हुआ है वो किसका था, यहां पे गुजरात के 33 जिलों में से एक जिला है केवड़िया, राइट है दोस्तों, केवड़िया। और इस केवड़िया से अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद में आपका साबरमती नदी पे एक रिवर फ्रंट है, उसके लिए यहां सी प्लेन, हाँ जी, सी प्लेन का शुभारंभ किया गया है मोदी जी द्वारा। कब, 31 अक्टूबर 2020, जिससे आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो इसकी सरदार पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका यहां पे कम टाइम में यात्रा द्वारा आप इसे देख सकते हो। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की संपूर्ण लोहे से बनी मूर्ति है। तो दोस्त यहां पे ध्यान रखना, सवाल कुछ भी पूछ ले हमें हर एक का जवाब मालूम होना चाहिए। तो आपने जो फोटो दिखाए गए हैं, इधर ये एकता मॉल का है और जो बच्ची वाला है ये आपको खेल में बाल पोषण पार्क का डायग्राम दिखाया हुआ है। तो यहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश में नीस के चर्च में आतंकवादी हमला हुआ है, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड या फ्रांस। तो देखिए दोस्त, यहां पे अभी हाल फिलहाल में इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यहां पे फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ध्यान देना दोस्तों, राजधानी पेरिस। इसका इंपोर्टेंट शहर है नीस। अब नीस के चर्च में अभी एक मुस्लिम समुदाय के आतंकवादी ने अल्लाह हो अकबर कहते एक महिला का यहां पे सर शरीर से अलग कर दिया और बाहर चक्कों से कुछ व्यक्तियों पर दिया हमला किया। तो इस हमले की जो घटना की जो निंदा है वो पूरी दुनिया ने दी। तो ध्यान रखना, यहां पे
जो इस घटना थी। और देखिए अभी हाल फिलहाल में यहां पे एक हिस्ट्री टीचर, हाँ जी, एक हिस्ट्री टीचर पे भी मुस्लिम ने अटैक किया था, जिसके कारण, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए, अपने महाराष्ट्र में भी इस जो हमला जो है, इस महिला पे जो हमला हुआ है, इसकी महाराष्ट्र में भी यहां पे आक्रोश पैदा हुआ है, राइट। तो क्योंकि जो फ्रांस है उसके जो पीएम वो राष्ट्रपति हैं इमोनल मैक्रों, इन्होंने मुस्लिमों के प्रति काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसकी मुस्लिम कंट्रियों ने काफी निंदा की है। अब उसी मुस्लिम और ईसाई क्रिश्चियनिटी के बीच एक विवाद खड़ा हो गया, जो भारत में महाराष्ट्र तक भी आ गया। तो ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया है। किस दृष्टि से? विश्व की दृष्टि से, आतंकवाद की दृष्टि से और साथ ही साथ भारत की दृष्टि से। तो आप इस सवाल को फोकस और ध्यान रखना, राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। हाल ही में ग्रीस और पश्चिम तुर्की में रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 पर 21 लोगों की मौत हुई है। ये अलग अलग डाटा आ रहा है, लेकिन अभी आप 21 लोगों की मौत मानिए। और इस भूकंप का अभिकेंद्र बिंदु कहां था? ग्रीक द्वीप, क्रेते द्वीप या तार्सस द्वीप या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, हुआ क्या है, आप सभी जानते हो, जहां पे भूकंप आता है, सपोज करो ये आपका पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पे जहां पे भूकंप आता है उस केंद्र को यहां पे अभिकेंद्र कहा जाता है। जिस पॉइंट पे भूकंप आता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र। तो यहां पे आपके भूकंप का स्टार्टिंग हुआ। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे, देखिए तुर्की, ये एशिया का हिस्सा है तुर्की, और यहां पे ये है दोस्तों ग्रीस। इन दोनों के बीच में इसका सही ऑप्शन है ग्रीक द्वीप। इसका सही ऑप्शन क्या है? यहां पे ग्रीक द्वीप। अब ये ग्रीक द्वीप क्या है? तो यहां से समझना दोस्त, इनमें अभी हाल फिलहाल में इस ग्रीक द्वीप पे आपका क्या हुआ? भूकंप आया, जो कि अभिकेंद्र पॉइंट क्या है? ग्रीक द्वीप। और इससे यहां पे काफी जान माल का खतरा हुआ है। अब मुझे ये दिखाना है, आप नेक्स्ट डायग्राम में देखना, इधर ये तुर्की है, उधर ग्रीस है, यहां पे क्या है? बीच में एजियन सी है, राइट। इन दोनों के बीच में आपका क्या है? भूकंप आया और उसने क्या करा? तुर्की का भी कुछ हिस्सा यहां पे बर्बाद हुआ है और कुछ हिस्सा ग्रीस का। अब जो ये लाइट मतलब यहां पे येलो जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसे यहां पे आप समझ सकते हो, जो ग्रीस है इसमें लगभग 200 द्वीपों का ये समूह है। कितने द्वीपों का? लगभग 200 द्वीपों का, जिनमें से इसका नाम दे दिया यहां पे ग्रीक द्वीप। और यहां लास्ट में आपको नीचे नजर आ रहा है क्रेते द्वीप, राइट है। नीचे कौन सा आ रहा है? क्रेते द्वीप। तो दोस्त ये द्वीप यहां पे आप ध्यान रखना, पूरे यूरोप या आप कह सकते हैं यहां पे ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप है, राइट। ग्रीस जो देश है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहां पे क्रेते द्वीप है। लेकिन भूकंप कहां आया है? तो ग्रीक में आया है, राइट। ग्रीस से ग्रीक में। और ग्रीक वाला जोन कौन सा है? जो आपको दिखाई जा रहा है, एक डार्क एक लाइट वाला सारे द्वीपों का समूह आपका ग्रीक बोल दिया। तो यहां ये चीज समझना होगा, तुर्की आपका एशिया का हिस्सा है, जबकि ग्रीस आपका यूरोप का हिस्सा है। तो यहां ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है? राइट, 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है, बहुत ही सस्ता। तो दोस्त यहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार या यहां पे राजस्थान और पंजाब। तो ऐसा 600 रुपए में मात्र कराने वाला जो टेस्ट है वो कौन सा स्टेट है? तो यहां पे वो स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल फिलहाल में घोषणा की गई है कि जितना भी मेडिकल कॉलेज है, जितना भी पूरे यूपी में मेडिकल कॉलेज है, उसमें क्या होगा? मात्र 600 रुपए में आपका कोरोना टेस्ट होगा। जबकि पहले कितने में हो रहा था दोस्तों? यहां पे ध्यान रखना, पहले 1500 रुपए में हो रहा था। अब जो मरीज है उसका तो दोस्त आपका 600 रुपए में होगा, जबकि जो तीमरदार है, जो उसके मरीज के साथ है,
उसका मात्र 300 रुपये में कोरोना टेस्ट होगा। तो ऐसी सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और मैंने आपको बताया था कि 8 मिलियन, हाँ जी क्लास ध्यान दीजिए, 8 मिलियन या 10 लाख टेस्ट कोविड टेस्ट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहां पे ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, राइट है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ सीएम है और आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर है। और राजधानी क्या है? लखनऊ। कौन सी नदी पे स्थित है? गोमती नदी पे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हाल फिलहाल में चली हुई हैं? छतरी योजना, सुमंगलम योजना, मिशन शक्ति, सखी योजना, ये सब किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहां पे आप ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य को फोकस करना। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? देखिए दोस्त, हो क्या रहा है, आप ये समझना कि जो आपका मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नीट का जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें अपने यहाँ पे आपका तमिलनाडु राज्य ने, राइट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु स्टेट ने क्या किया है दोस्तों? इसने कहा है कि 7.5% आरक्षण उन विद्यार्थियों को लिया जाएगा जो नीट का एग्जाम पास होंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नीट का एग्जाम पास होंगे, बट ये छात्र कहीं ना कहीं आपका किसमें? आपके सरकारी स्कूलों में, हाँ जी, मॉडल स्कूल में नहीं, ये सरकारी स्कूल में पूरे भारत में कहीं भी आपका प्राइमरी स्कूलिंग जो हो, इनकी जो स्कूलिंग हो वो किसी भी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। मतलब एक गरीब और निचले तबके को ऊपर मेडिकल में एंट्रेंस में आपका 7.5% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। और इससे क्या फायदा होगा? जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा पास कर लेता है, उससे भी अब इजीली आसानी से आपका यहाँ पे सरकारी मेडिकल में दंत चिकित्सक कोई सा भी आपका पार्ट का डॉक्टर बनने की काबिलियत तैयार होगी, राइट है दोस्तों। तो ध्यान रखना तमिलनाडु राज्य। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम यहां पे खरीदे हैं? फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान? देखिए दोस्तों ध्यान देना, यहां पे ये अपना भारत है और ये कौन है? यूएसए, हाँ जी यूएसए, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं। अभी भारत ने यूएसए से लगभग 11,000 सर्दियों के कपड़े, कहां के लिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे सियाचिन ग्लेशियर, जहां पे हमारा सबसे दुनिया का शीत युद्ध क्षेत्र, पूरी दुनिया का सबसे ठंडा शीत युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन। जम्मू एंड कश्मीर में पूरे में, और आपका कहां? अरुणाचल प्रदेश। इन जैसे स्टेट में आपका किसकी जरूरत पड़ती है? ठंड में आपका गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भारत सरकार ने किससे? यूएस से लगभग 11,000 ड्रेस कहां से मंगाई है? यूएसए से। आपको बता दूं यहां पे ध्यान देना दोस्तों, जो इजराइल है, हाँ जी इजराइल, इससे भारतीय सेना की जो आर्मी है उसका जो जूता है, मतलब शूज जो है, भारतीय आर्मी अभी तक जो है वो किससे? आपकी इजराइल की कंपनी से, यहां पे इजराइल से क्या होता है? भारत में मंगाया जाता है, राइट। हालांकि अब यहां पे वर्तमान समय में मेड इन इंडिया की तर्ज पे अब यही शूज किसमें बनने लगा है? यहीं पे इजराइल की कंपनी इस जूते को कहां पे बनाने लगी? कानपुर में। तो ये ध्यान रखना, शूज आपका कानपुर में बनता है, इजराइल से पहले एक्सपोर्ट हो रहा था, जबकि फुल्ली ड्रेस जो हमारे देश का सैनिक है उसे ठंड में या सियाचिन जैसे ग्लेशियर में
पहनने के लिए जो गैस है वो कहां से एक्सपोर्ट हो रही है, तो ध्यान रखना दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर जूतों की बात आएगी 2016 में जब मनोहर पारिकर जी, राइट, गुजरात गोवा के पूर्व सीएम, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और यहां पे समझौता दिया था इजराइल के साथ। तो ये आपको शूज है और क्लोथ्स है, मैंने दोनों से ही आपको रूबरू करा दिया। तो यहां चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? आज तारीख है 1 नवंबर, मतलब 7 नवंबर, अगले 6 दिन बाद इसरो द्वारा 30 उपग्रह का यहां पर प्रक्षेपण किया जाएगा। एक्सोस-H, EOS फर्स्ट, LVX-2 या PVS फर्स्ट। तो देखिए दोस्त यहां पे इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे इसका ऑप्शन नंबर बी EOS, राइट है। यहां पे EOS मतलब ऑब्जर्वेशन, राइट है, ऑब्जर्वेशन, राइट, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यहां पे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इस फर्स्ट का परीक्षण किया जाएगा तब 7 नवंबर को। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझना, ये क्या है भारत। यहां पे श्री हरिकोटा केंद्र, श्री हरिकोटा जो द्वीप है उस पे सतीश धवन, क्लास इंपोर्टेंट चीज है, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है यहां से 2020 का, ध्यान दीजिएगा 2020 मतलब 7 नवंबर 2020 को पहला सैटेलाइट EOS भारत से छोड़ा जाएगा। इससे पहले वाला जो छोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा, वो था GSAT, राइट, GSAT 30, और ये कहां छोड़ा गया था? इसे छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से, फ्रेंच गुयाना से। और फ्रेंच गुयाना कहां पे? ये यूरोपीय संघ का, क्लास इंपोर्टेंट बात है, यूरोपियन संघ का क्या है? स्पेस सेंटर है। तो पहले 17 जनवरी 2020 को, इससे पहले 7 नवंबर से पहले अगर हमने छोड़ा है तो भारत में नहीं छोड़ा, भारत में जो हमने छोड़ा है वो लास्ट, क्लास इंपोर्टेंट है, लास्ट हमने छोड़ा था यहां पे दिसंबर 2019 में, और नाम था PSLV C48, राइट है, PSLV C आपका 48 जो सर्विलेंस, राइट, यहां पे क्या कर रहा था? ये था अपने सर्विलेंस सैटेलाइट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि जो लास्ट था वो आपका 11 दिसंबर को छोड़ा गया, कहां से? श्री हरिकोटा से 2019 में, और इसके बाद अब 7 नवंबर 2020 को श्री हरिकोटा, जहां पे क्या है सारे स्पेस हमारे यहाँ पे जितना भी उपग्रह है वो कहां से छोड़ जाता है? वो यहीं से सैटेलाइट छोड़ जाते हैं। दूसरा, इससे पहले जन 2020 में आपका फ्रेंच गुयाना में छोड़ा गया था GSAT 30 के नाम से, और ये आपको मालूम ही है EOS क्या है? देखिए जो आपका यहाँ पे अपने देश में जो LOC है, हाँ जी इसका भी समझ लेना दोस्तों, कहां फायदा दे दी, इसका काम होगा देश में LOC, हाँ जी LOC LAC पे ये क्या करेगी? ये निगरानी करेगी, और साथ ही साथ खेती के प्रति भी ये लाभदायक होगी क्योंकि मौसम से संबंधित जानकारी देगी, और साथ ही साथ ये बाढ़ के प्रति भी एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है जो हमें पहले ही यहां पे बता देगा। देखिए LOC LAC में मैंने बहुत पहले अंतर ही बता दिया था आपको, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, और इधर चाइना वाली साइड ये क्या है? ये आपका LAC है, लाइन एक्चुअल ऑफ कंट्रोल, जबकि यहां जम्मू कश्मीर पाक वाली साइड जो है ये चाइना वाली साइड आपका LAC कहलाती है, और पाकिस्तान वाली साइड LOC कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इन दोनों में आप अंतर समझने चलना कि EOS क्या है? ए आपका ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, राइट, जो क्या कर रहा है? खेती बाढ़ या आपका यहां पे क्या आपका ऑब्जर्वेशन के लिए, किससे रिलेटेड? वो चाहे आपका देश की सीमाओं से रिलेटेड भी हो, दुश्मन से बचाव के लिए 2020 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
बाय बाय कोरोना। हाँ जी, बाय बाय कोरोना विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया। अब यहां पे कुछ शब्द हैं जैसे साइंटून। देखिए साइंटून क्या है दोस्त, यहां साइंटून से मतलब है जो आपका एक तरह से साइंटिफिक कॉमिक्स जो होती हैं, राइट। यहां पे साइंटिफिक तरीके से मैनेज और सजाया जाता है, लगाया जाता है इनके पेचों को, तो आप ध्यान देते हो उसे बोलते हैं साइंटून, राइट। तो इसे यहां पे विमोचन किया है उत्तर प्रदेश की यहां पे गवर्नर कौन, आनंदीबेन ने, राइट, आनंदीबेन पटेल। तो दोस्त इसे ध्यान रखना, किसने, यूपी की क्या है, ये अपने यूपी की गवर्नर हैं, राइट। यहां पे क्या है, यूपी की गवर्नर हैं कौन, आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा जो बाय बाय बुक है किससे रिलेटेड, कोरोना से। इसमें पूरा यहां एक इससे राइटर हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, पूरी टीम है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। इन्होंने इस किताब को यहां पे रचना करने में, इसे लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसका विमोचन किसके द्वारा दिया गया है, सवाल यही बनेगा। तो आप ध्यान रखना आनंदीबेन पटेल। किससे रिलेटेड होगी, ये कोविड-19 का, यहां पे कोविड-19 को एक साइंटिफिक, राइट है, यहां पे एक वैज्ञानिक तरीके से क्या किया गया है, बच्चों के सामने 3D और कार्टून वगैरह में इस किताब को लगभग 220 पेज में इसे सेट किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट किताब है बाय बाय कोरोना। तो इससे राइटर कौन है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। किसने इसका विमोचन किया है, आनंदीबेन पटेल। पहली साइंटून आधारित किताब है। साइंटून क्या होता है, जो साइंस आधारित यहां पे जो कॉमिक्स है पहली बार वो इंट्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, गूगल पे, भारत पे या आपका फोन पे या पे एटीएम। देखिए दोस्त यहां पे आगामी त्योहारों के मद्देनजर बात किसकी हुई है, डिजिटल गोल्ड लॉन्च की। तो यहां पहला आपका करने वाला कौन है, तो आप ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी, यहां भारत पे। हाँ जी, कौन है, भारत पे। इसने क्या किया है, हाल फिलहाल में त्योहारों को ध्यान रखते हुए भारत पे ने अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से प्योर गोल्ड, हाँ जी, शुद्ध सोना बेचने की यहां पे शुरुआत की है। और इसका एक एवरेज टारगेट है कि इस साल में, मतलब इस साल में लगभग 25 से 30 किलो सोना ये इसी भारत पे प्लेटफॉर्म पे बेचने की प्लानिंग है। जबकि इस त्योहार से मतलब यहां पे दिवाली के आसपास ये 6 केजी सोना बेचने का मार्केट में इसका प्लान है। मतलब 1 रुपये से भी आप सोना यहां पे खरीद और बेच सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको दुकान पे ना जाना पड़े, वहां लाला सुनार की दुकान पे ना जाना पड़े, डायरेक्ट आप ऑनलाइन भारत पे के माध्यम से सोना खरीद और बेच सकते हो। ये पहली बार यहां पे इंट्रोड्यूस किया है किसने, भारत पे ने। और आपको ये बता दिया भारत पे 2017 में स्थापित होने वाली कंपनी है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारे सवाल थे आज से रिलेटेड। आज टॉप 10 सवाल आपके करंट अफेयर के यहां पे कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो यहां पे दोस्त आप इसका पीडीएफ फाइल देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जय क्लास पे आप जाते हैं, वहां पे देख लीजिए। अगर जुड़े नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करिए, वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते जाइए। पसंद आई हो तो लाइक करें, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए क्या आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट और नए जोश और नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।